नमस्कार। ज्ञान एक शक्ति है चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर आज भी एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी मौजूद है जिसके स्पर्श मात्र से इंसान का सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। एक ऐसी अलौकिक वनस्पति, एक ऐसी संजीवनी जो केवल शरीर के प्राण ही नहीं लौटाती बल्कि आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य और समृद्धि की ऐसी वर्षा करने की क्षमता रखती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस गुप्त ज्ञान का हिस्सा है जो युगों युगों से केवल कुछ सिद्ध तपस्वियों और भाग्यशाली आत्माओं तक ही सीमित रहा है। आज पहली बार हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उस लक्ष्मण बूटी का रहस्य जिसे घर लाने का अर्थ है साक्षात मां लक्ष्मी का अपने घर में आह्वान करना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ एक बूटी की कहानी नहीं, ये आपके और आपके भाग्य के बीच की उस अदृश्य कड़ी को जोड़ने का मार्ग है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि वे उन रहस्यों की कुंजी है जिन्हें आज का विज्ञान भी समझने का प्रयास कर रहा है। इन्हीं ग्रंथों में छिपा है त्रेता युग का वह प्रसंग जो आज भी हर भक्त के हृदय में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव जगा देता है। ये प्रसंग है भगवान श्री राम के अनुज शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के जीवन पर आए संकट का। जब लंका के युद्ध क्षेत्र में रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने अपने मायावी शस्त्रों से ऐसा प्रहार किया कि स्वयं लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया, श्वास की गति धीमी पड़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं काल उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ हो। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों ओर हाहाकार मचा था। वानर सेना शोक में डूब चुकी थी। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रिय अनुज की दशा देखकर विलाप कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण के सिर को अपनी गोद में रखा और आकाश की ओर देखकर पुकार उठे, हे विधाता, ये तूने क्या किया? जिस भाई ने मेरे लिए राजपाट, माता पिता, पत्नी सब कुछ त्याग दिया, आज वही मेरे कारण मृत्यु शैया पर पड़ा है। उस समय प्रभु राम का दुख देखकर पत्थर भी पिघल रहे थे, हवाएं भी मानो थम सी गई थी। तभी उस निराशा के घने अंधकार में ज्ञान और अनुभव के सूर्य जामवंत जी आगे आए। उन्होंने श्री राम को सांत्वना दी और लंका में मौजूद सुषेण वैद्य को बुलाने का परामर्श दिया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की नाड़ी का परीक्षण किया और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु लक्ष्मण पर हुआ प्रहार साधारण नहीं है। सूर्योदय से पहले यदि इन्हें हिमालय में स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर चमकने वाली 4 दिव्य बूटियों मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी में से एक संजीवनी बूटी का रस नहीं पिलाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हिमालय कहाँ और लंका कहाँ? रात्रि का समय था और सूर्योदय होने में कुछ ही पहर शेष थे। इतने कम समय में ये असंभव कार्य कौन कर सकता था? किसकी गति वायु से भी तीव्र थी? किसके हृदय में इतनी श्रद्धा थी कि वो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? तब सबकी नजरें एक ही भक्त पर जाकर टिकी, पवन पुत्र हनुमान, जिनके बल, बुद्धि और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, आपका ये दास सूर्योदय से पूर्व उस दिव्य बूटी को लेकर अवश्य आएगा। ये एक प्रतिज्ञा थी, एक भक्त की अपने भगवान से की गई प्रतिज्ञा। हनुमान जी ने अपने विराट रूप का स्मरण किया और एक क्षण में आकाश मार्ग में उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि नक्षत्र पीछे छूट रहे थे। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि मार्ग की कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती थी। परंतु क्या ये यात्रा इतनी सरल थी? नहीं। जब जब कोई शुभ और दिव्य कार्य होने को होता है, आसुरी शक्तियां
उसे रोकने का पूरा प्रयास करती है। रावण ने हनुमान को रोकने के लिए काल नेमी नामक राक्षस को भेजा। उस मायावी ने साधु का वेश धरकर हनुमान जी का मार्ग रोका और उन्हें अपने छल में फंसाने का प्रयास किया। उसने हनुमान जी को विश्राम करने और सरोवर में स्नान करने को कहा ताकि समय व्यतीत हो जाए। परंतु हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? उन्होंने उस राक्षस के छल को पहचान लिया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वे हर बाधा को पार करते चले गए। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां द्रोणागिरि पर्वत स्थित था। रात्रि के अंधकार में वो पूरा पर्वत करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वहां एक नहीं हजारों जड़ी बूटियां थी जो दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रही थी। प्रत्येक बूटी एक दूसरे से अधिक चमक रही थी। हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। इनमें से संजीवनी कौन सी है? समय तेजी से बीत रहा था। सूर्योदय होने को था। यदि एक क्षण की भी देरी हो जाती तो लंका में सब कुछ समाप्त हो जाता। उस दुविधा के क्षण में हनुमान जी ने जो किया वो उनकी बुद्धि और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। जब वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके उस पूरे द्रोणागिरि पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर वापस लंका की ओर उड़ चले। ये दृश्य अकल्पनीय था। एक भक्त अपने भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए पूरे पर्वत को ही उठा लाया था। जब वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें कोई मायावी राक्षस समझकर बाण चला दिया, जिससे हनुमान जी पर्वत सहित नीचे आ गिरे। परंतु जैसे ही उन्हें सत्य का पता चला, उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने बाण पर बिठाकर उन्हें वापस लंका की ओर भेज दिया। अंततः सूर्योदय से ठीक पहले हनुमान जी पर्वत लेकर लंका पहुंचे। सुषेण वैद्य ने तुरंत उस पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचाना, उसका रस निकाला और लक्ष्मण जी को पिलाया। रस पिलाते ही चमत्कार हो गया। लक्ष्मण जी ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उनके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने प्रभु श्री राम और जय हनुमान का जयघोष होने लगा। ये कथा हम सब ने सुनी है। ये हमें भक्ति की शक्ति और हनुमान जी की महिमा का पाठ पढ़ाती है। परंतु असली रहस्य इसके बाद आरंभ होता है, वो रहस्य जो आज हमारे विषय का केंद्र है। जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए तो श्री राम ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरे भाई को जीवन दान देकर मुझ पर जो उपकार किया है उससे मैं कभी उरण नहीं हो सकता। अब कृपा करके इस दिव्य पर्वत को वापस इसके स्थान पर रख आओ, क्योंकि ये प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। हनुमान जी ने आज्ञा का पालन किया और उस पर्वत को लेकर वापस हिमालय की ओर चले। अब यहीं से उस गुप्त अध्याय का आरंभ होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी उस द्रोणागिरि पर्वत को वापस उसके स्थान पर रख रहे थे तो उस पर्वत का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, एक दिव्य कण जिसमें उन अलौकिक जड़ी बूटियों के बीज और अंश समाहित थे, टूटकर भारतवर्ष की भूमि पर, विशेषकर मध्य और उत्तरी भारत के घने जंगलों और घाटियों में आ गिरा। वो कण कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो स्वयं द्रोणागिरि का अंश था। वो संजीवनी की आत्मा का अंश था। युगों युगों तक वो अंश धरती के गर्भ में दबा रहा, प्रकृति के तत्वों को सोखता रहा और दिव्य ऊर्जा से स्वयं को पोषित करता रहा। फिर समय के साथ उस दिव्य कण से एक नई प्रकार की वनस्पति ने जन्म लिया। ये ठीक संजीवनी तो नहीं थी, क्योंकि संजीवनी का कार्य प्राण देना था। इस नई वनस्पति का गुण कुछ और ही था, क्योंकि ये उस घटना के बाद जन्मी थी जिसने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। सिद्ध पुरुषों और योगियों ने इसे लक्ष्मण बूटी या लक्षणा का नाम दिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जाना कि इस बूटी में प्राण देने की शक्ति तो नहीं, परंतु ये जिस भी स्थान पर उगती है या जिस भी घर में इसे स्थापित किया जाता है वहां ये भाग्य को एक नया जीवन दे देती है।
ये दरिद्रता और दुर्भाग्य को सोख लेती है और उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा चक्रव्यूह बना देती है कि धन, समृद्धि और सौभाग्य स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यही वो रहस्य है, यही वो ज्ञान है जो कहता है लक्ष्मण बूटी घर लाऊं सोने चांदी धन की वर्षा होगा। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये उस दिव्य पौधे की अलौकिक क्षमता का वर्णन है। परंतु इसे प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना त्रेता युग में संजीवनी को खोजना था। ये बूटी हर किसी को नहीं दिखती, हर किसी को नहीं मिलती। ये अपना स्वामी स्वयं चुनती है। ये केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके हृदय में लोभ नहीं बल्कि श्रद्धा हो, जिसके मन में छल नहीं बल्कि पवित्रता हो। ये लक्ष्मण बूटी दिखती कैसी है? प्राचीन ग्रंथों और वनस्पति विज्ञान के जानकारों के अनुसार ये एक छोटी सी फैलने वाली बेल या पौधे के रूप में होती है। इसके पत्ते पीपल या पान के पत्ते के समान होते हैं, परंतु उन पर प्राकृतिक रूप से एक अद्भुत चमक होती है। कहते हैं कि यदि आप पूर्णिमा की रात्रि में इसे देखेंगे तो इसके पत्तों पर आपको हल्की सी श्वेत या सुनहरी आभा दिखाई देगी। कुछ सिद्धों का तो ये भी मानना है कि यदि कोई अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति इसे प्राप्त कर ले तो उसे इसके पत्तों में श्री यंत्र या ओम जैसी आकृतियां भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई दिख सकती है। इसे खोजना एक तपस्या के समान है। ये साधारण जंगलों में या सड़कों के किनारे नहीं उगती। ये उन स्थानों पर पाई जाती है जहां की भूमि पवित्र हो, जहां किसी ऋषि या तपस्वी ने तपस्या की हो, या जहां कोई प्राचीन सिद्ध मंदिर स्थित हो। इसे खोजने के लिए कोई नक्शा काम नहीं आता, कोई वैज्ञानिक उपकरण काम नहीं आता। इसे खोजने के लिए केवल अंतरात्मा की आवाज और शुद्ध मन ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जो साधक इसे खोजने निकलते हैं उन्हें पहले स्वयं को तैयार करना होता है। उन्हें कुछ काल के लिए सात्विक जीवन अपनाना पड़ता है। झूठ, छल, कपट, मांस, मदिरा, इन सब का त्याग करना होता है। उन्हें प्रतिदिन हनुमान जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना होता है। जब उनका मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब उन्हें इसके संकेत मिलने आरंभ होते हैं। ये संकेत भी बड़े रहस्यमयी होते हैं। हो सकता है कि साधक को स्वप्न में कोई देव पुरुष या कोई योगी आकर उस बूटी के स्थान का इशारा दे, या जब वो जंगल में भटक रहा हो तो उसे अचानक एक श्वेत सर्प या एक विशेष प्रकार का पक्षी दिखाई दे जो उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करे। जिस स्थान पर यह बूटी मौजूद होती है वहां की हवा में एक अलौकिक सुगंध महसूस होने लगती है। मन में बिना किसी कारण के एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। ये सब इस बात के चिन्ह हैं कि आप उस दिव्य वनस्पति के समीप पहुंच रहे हैं। परंतु यहां भी प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। हो सकता है कि वो बूटी ठीक आपकी आंखों के सामने हो परंतु आपको दिखाई ना दे। ये एक माया का आवरण ओढ़े रहती है। ये केवल उसी को अपने दर्शन देती है जिसके प्रति ये प्रसन्न हो जाती है। कई लोग वर्षों तक जंगलों में भटकते रहते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं क्योंकि उनके मन के किसी कोने में स्वार्थ या अविश्वास छिपा होता है, और किसी किसी भाग्यशाली को ये बिना किसी विशेष प्रयास के अनायास ही मिल जाती है क्योंकि उसके पुण्य कर्म इतने प्रबल होते हैं कि ये दिव्य बूटी स्वयं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब किसी साधक को ये बूटी दिख जाती है तो उसे तुरंत उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। ये एक जीवंत और दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उस वनस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिव्य बूटी, आप साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है। आप लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षक संजीवनी का अंश है। मैं आपको अपने घर में स्थापित करके अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करना चाहता हूं। कृपा करके मेरे साथ मेरे घर पधारें और मेरा कल्याण करें। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करके किसी पवित्र औजार से बहुत ही सम्मानपूर्वक जड़ सहित उस पौधे को निकालना चाहिए। इस पौधे को घर लाने की प्रक्रिया भी एक विधान है। इसे किसी काले कपड़े में नहीं लपेटा जाता। इसे एक शुद्ध लाल या पीले रेशमी वस्त्र में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ घर लाया जाता है। घर लाकर इसे सीधे कहीं भी नहीं रख दिया जाता।
इसके लिए घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। ये दिशा देवताओं की दिशा होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार होती है। उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, फिर एक नए गमले में जिसमें पवित्र नदी की मिट्टी, थोड़ी सी रेत और जैविक खाद मिली हो, इस दिव्य पौधे को रोपा जाता है। इसे रोपने के बाद इसकी पहली सिंचाई साधारण जल से नहीं बल्कि गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से की जाती है। फिर इसके सामने एक घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और हनुमान जी का आवाहन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि वे इस पौधे में अपनी दिव्य ऊर्जा को स्थापित करें। अब यहां से असली चमत्कार आरंभ होता है। जिस क्षण ये लक्ष्मण बूटी आपके घर में स्थापित हो जाती है, उसी क्षण से आपके घर की आभा, आपके घर की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। आपको ये तुरंत महसूस नहीं होगा कि कहीं से सोने की वर्षा होने लगी है। ऐसा नहीं होता। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही शक्तिशाली होती है। सबसे पहला प्रभाव आपके और आपके परिवार के सदस्यों के मन पर पड़ता है। घर में जो क्लेश, जो तनाव, जो नकारात्मकता का वातावरण था, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन में एक अकारण शांति और प्रसन्नता का भाव रहने लगता है। निराशा और चिंता के बादल छटने लगते हैं और एक नई आशा का संचार होता है। ये पहला संकेत है कि बूटी ने अपना काम करना आरंभ कर दिया है। इसके बाद आपके भाग्य के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। मान लीजिए आपका कोई धन कई वर्षों से अटका पड़ा है। अचानक वहां से कोई शुभ समाचार आ जाता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं जो चल नहीं रहा, तो आपके पास नए ग्राहक आने लगते हैं। नई योजनाएं सफल होने लगती है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके कार्य की प्रशंसा होने लगती है। पदोन्नति के अवसर बनने लगते हैं या फिर किसी और अच्छी जगह से आपको प्रस्ताव आ जाता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। आय के नए नए स्रोत अनायास ही आपके सामने आने लगते हैं। ये सब इतना स्वाभाविक रूप से होता है कि आपको लगेगा ये आपकी मेहनत का फल है। परंतु उस मेहनत को सही दिशा और सही परिणाम देने वाली जो अदृश्य शक्ति है, वो इसी लक्ष्मण बूटी की सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसे धन की वर्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से आपके जीवन में धन के प्रवाह को खोल देती है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें हर दिशा से आकर धरती को तृप्त करती है, उसी प्रकार ये बूटी हर दिशा से समृद्धि के अवसरों को खींचकर आपके घर और आपके जीवन को तृप्त कर देती है। घर में धन का अनावश्यक व्यय रुक जाता है। बीमारी और अदालती मुकदमों पर जो पैसा बर्बाद हो रहा था, वो बंद हो जाता है। धन घर में आता भी है और टिकता भी है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके भंडार भरने लगे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगा है। परंतु एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये बूटी एक जीवित चुंबक की तरह है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जिस घर में ये स्थापित हो, उस घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रखना अत्यंत आवश्यक है। उस घर में झूठ, छल, कपट, क्रोध और अधार्मिक आचरण नहीं होना चाहिए। यदि घर का वातावरण नकारात्मक होगा तो ये बूटी अपनी शक्ति खोने लगती है, या यूं कहें कि वह मुरझाने लगती है। इसका आदर करना, प्रतिदिन इसे प्रणाम करना और इसके पास स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है। ये ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। हर वनस्पति में एक विशेष गुण और एक विशेष ऊर्जा होती है। लक्ष्मण बूटी की ऊर्जा धन और सौभाग्य की ऊर्जा है। ये आपके ओरा यानी आपके प्रभा मंडल को शुद्ध करती है और उसे इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप स्वयं समृद्धि के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। ये उस लक्ष्मण बूटी की महिमा है, संजीवनी का वो गुप्त अंश जो आज भी इस धरती पर मौजूद है, अपने सही अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे पाना केवल भाग्य की बात नहीं, ये आपकी श्रद्धा, आपकी पवित्रता और आपके विश्वास की परीक्षा है। ये ज्ञान ही अपने आप में एक शक्ति है। ये समझना कि प्रकृति में हमारे कल्याण के लिए कैसे कैसे रहस्य छिपे हैं,
यही तो असली ज्ञान है, ये दिव्य जानकारी, ये गुप्त ज्ञान जो युगों से छिपा हुआ था। आज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि इस ज्ञान ने आपके भीतर एक नई आशा और एक नई श्रद्धा का संचार किया होगा। प्रकृति के इन रहस्यों पर विश्वास करना या ना करना आपके विवेक पर निर्भर है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शास्त्रों और परंपराओं में छिपे इस अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति, ये दिव्य जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह और समर्थन दें। हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है को अपना बनाइए। इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषयों पर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये अनमोल ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण ले आए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।